हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शास्त्र हो, पुराण हो या फिर संतों के वचन हो, सबके द्वारा एक ही बात कही जाती है कि कभी भी कोई ऐसा आहार ग्रहण ना करें जो कि भगवान को भोग न लगाया गया हो, और जो भोजन भगवान को भोग लगाया गया है वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था अंगद जी। भक्त तो वे बाद में जाकर बने, क्योंकि पहले जो उनका स्वभाव था वो बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति का था। भगवान को ना मानने वाला या संतों की सेवा ना करने वाला, इस प्रकार का स्वभाव था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके मायके में संतों की सेवा होती रहती थी और वहाँ उनके गुरुदेव के उपदेश भी सुनने को मिलते थे। विवाह के बाद जब वे अंगद जी के साथ ससुराल आईं तो वहाँ राज वैभव तो था, लेकिन ना वहाँ संतों की सेवा होती थी और ना ही किसी संत का दर्शन संभव था। ना संतों का आना जाना था वहाँ पर, ना भगवत चर्चा होती थी और ना ही सत्संग होता था। तो रानी बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि उन्हें उनके मायके में प्रतिदिन संतों का उच्छिष्ट मिलता था। सदगुरुदेव भगवान के दर्शन होते रहते थे, लेकिन यहाँ भक्ति का कोई भी वातावरण था ही नहीं। हालांकि अंगद जी की एक विशेषता थी कि वे अपनी पत्नी को भगवान का भक्त मानकर बहुत श्रद्धा करते थे और उनकी भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं करते थे। लेकिन स्वयं ना तो भक्ति का आचरण करते थे, ना संत महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा रखते थे और ना ही भगवान की आराधना करते थे। काफी दिनों तक संतों के दर्शन न होने के कारण रानी अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्होंने अपने मायके में पत्र लिखकर प्रार्थना की कि सदगुरुदेव भगवान से निवेदन करें कि कृपा करके एक बार यहाँ पधारें और दर्शन दें, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और मेरे पति संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं है। जब मायके के राज परिवार ने गुरुदेव से प्रार्थना की तो वे करुणामय होने के कारण आने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव के आगमन से रानी अत्यंत हर्षित हो गई। उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, आरती उतारी, भोग अर्पित किया और गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया और फिर वे धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगे। इतने में ही अंगद जी भी वहां आ गए और अपनी रानी को किसी संत के चरण पकड़े हुए देखा तो ये दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और संत भगवान से बिगड़ने लगे। अब रानी के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इतनी प्रार्थना करने के बाद तो गुरुदेव स्वयं पधारे थे और अब उनके पति ही उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने रानी की ओर देखकर शांत रहने का संकेत किया और फिर उठे और वहां से चले गए। इस घटना के बाद रानी इतनी दुखी हुई कि रानी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा कि अब मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया तो ना मैं तुम्हारा स्पर्श करूंगी, न तुमसे कोई वार्तालाप करूंगी और ना ही तुम्हारे घर का अन्न और जल ग्रहण करूंगी। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे ही बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। अंगद जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे और उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने भी अन्न और जल का त्याग कर दिया। और जब कई दिन इसी प्रकार से बीत गए तो वे अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। रानी ने कहा, यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ और यहाँ आकर उन्हें भोग लगवाओ। यदि वे यहाँ आकर भोग ग्रहण कर लें तो हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और हमारी दिनचर्या फिर से पूर्ववत हो जाएगी। अब अंगद जी भक्तिभाव से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वे उनके गुरुदेव के पास गए। उन्होंने चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। संतों का तो स्वभाव ही करुणा में होता है, फिर कितनी भी बार कोई उनका अपमान करे, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से दंडवत करता है तो वे सहज ही कृपा कर देते हैं। तो गुरुदेव भगवान उनके साथ जाने के लिए मान गए। दोनों ने मिलकर उनके चरण धोए, भोग लगाया और फिर चरणामृत ग्रहण किया। हालांकि अंगद जी यह सब भक्ति भाव से नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण किया, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा और वे सोचने लगे कि मैं कितना नास्तिक रहा, संतों के प्रति कितनी दुर्भावना रखता था, और देखो ये संत कितने कृपालु हैं। अब उनकी बुद्धि, जो पहले विपरीत चिंतन किया करती थी, अनुकूल चिंतन करने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा तो अब तक का जो जीवन था वो व्यर्थ ही गया, कृपया अब तुम मुझे बताओ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। धीरे धीरे वे ठाकुर सेवा में भी सहयोग देने लगे। अब बिना भोग लगाए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे और वर्षों से उनकी यही दिनचर्या बन गई। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना
और फिर केवल प्रसाद ही ग्रहण करना। साथ ही अंगद जी ने 4 पार्षद नियुक्त किए, जिनका कार्य था कि जहाँ कहीं भी संत दिखाई दे उन्हें घर बुलाकर भोग लगवाएं। अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे और राजा के भतीजे भी थे। एक बार उन्होंने किसी राजा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके उसका मुकुट जीत कर लेकर आए। उस मुकुट में 101 हीरे जड़े थे, जिनमें से एक हीरा अत्यंत अमूल्य था और अंगद जी को इस विशेष हीरे का मूल्य और महत्व दोनों ज्ञात था। उन्होंने जो बाकी के हीरे थे वो विजय प्राप्त राजा को लौटा दिए, लेकिन वह जो अमूल्य हीरा था वो अपने पास रख लिया और कहा, यह हीरा भगवान जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। राजा के कुछ मंत्री और विषयी स्वभाव के जो दरबारी थे, उन्होंने राजा को उकसाया और राजा से कहा कि उस हीरे की कीमत आपके पूरे खजाने से भी अधिक है, तो आपको तो इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। राजा ने विनम्रता से अंगद जी से आग्रह किया कि कृपया वह हीरा हमें दे दीजिए, लेकिन अंगद जी अडिग रहे कि नहीं, ये हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया है। मनुष्य की बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। तो राजा की बुद्धि में भी विकार आ गया और उसने ठान लिया कि अंगद जी को मार दिया जाए। क्योंकि वे उसके चाचा थे तो उन्हें सीधे मारना तो उचित नहीं लगता था, वरना राज दरबार में निंदा होगी। राजा ने फिर एक षड्यंत्र रचा। उसने अंगद जी की बहन, जो कि राजमहल की रसोई तैयार करती थी, उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राज परिवार में भोजन अत्यंत ही विश्वसनीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता था और अंगद जी की बहन इसी कार्य में लगी हुई थी। राजा ने उसे लालच देते हुए कहा कि तुम जितना धन चाहोगी उतना दूंगा, बस तुम अंगद जी के भोजन में विष मिला दो। राजा ने अपने सामने विष लाकर दिया और उसे भोजन में मिलवा दिया। अंगद जी को इस षड्यंत्र का कोई आभास नहीं था। उनका जैसा नियम था कि वो पहले भगवान को भोग लगाते थे, तो उन्होंने भोजन को पहले ठाकुर जी को अर्पित किया, भोग लगाया और फिर भोजन करने बैठे। अंगद जी की बहन की बेटी, जो प्रतिदिन उनके साथ बैठकर भोजन करती थी, अचानक ही घर से गायब कर दी गई थी। अंगद जी ने पूछा, बिटिया कहाँ है, उसे बुलाओ। तब बहन ने झूठ कहा कि वो खेलने चली गई है। फिर अंगद जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनके इन शब्दों का गहरा प्रभाव उनकी बहन पर पड़ा और वह विचार करने लगी कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री से इतना प्रेम करता है, क्या मैं उसे विष देकर मार सकती हूँ। अंततः उसने रोते हुए कहा, भैया भोजन मत ग्रहण करना। अंगद जी चौंक गए। क्यों? अंगद जी की बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, राजा ने मुझे प्रलोभन देकर प्रेरित किया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने इस भोजन में विष मिला दिया है। अंगद जी ने अपनी बहन से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ये भोजन पहले ही ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है। यदि यह भोजन विषाक्त था तो अब यह ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है, तो अब मैं इसे कैसे त्याग सकता हूँ। इसके बाद अंगद जी ने संपूर्ण भोजन ग्रहण किया, यहाँ तक कि जूठे पात्र भी चाट कर खा लिए। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विष का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी कहते हैं कि भगवान को अर्पित किए बिना भोजन कभी भी ग्रहण मत करो। जब भी भोजन पाओ उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानो। यदि तुम ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर कि ठाकुर सेवा संभव नहीं है और भोजन सामने आ गया है, तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने इष्ट देव का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो और फिर 2-4 बार नाम जप करके फिर भोजन ग्रहण करो। बिना प्रभु को अर्पित किए जल भी ग्रहण ना करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। और अब आप सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा जो महादानी थे, बहुत अधिक दान करते थे, पुण्य कर्म करते थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन इतने सारे शुभ कर्मों के बाद भी क्यों उन्हें अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली एक बहुत ही अनोखी कहानी, जिसका प्रारंभ होता है द्वारिका से। द्वारिका जो कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी है। द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में एक कुएं के पास पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। तब उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने सूत और चमड़े की रस्सियों का उपयोग किया उसे निकालने के लिए, लेकिन वो गिरगिट बाहर नहीं आ सका। जब सारा प्रयास करके वे असफल हो गए तो ये बात भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचाई गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया और जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए, भगवान जो कि त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने उनसे पूछा, हे देवपुरुष, आप कौन हैं और आपको यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उस महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में सुना अवश्य होगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। राजा नृग ने बताया कि प्रभु, मैंने अपनी युवावस्था से ही अनेकों दान किए। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थीं। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों में सोना तथा खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी, तपस्वी, विद्वान ब्राह्मणों को दान किया। हे प्रभु, मैंने पृथ्वी, सोना, घोड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलियां और धर्मशालाएं भी बनवाई। लेकिन एक छोटी सी चूक ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। और जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली वो तो आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया और दावा किया कि वह गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और न्याय की अपेक्षा की। मैंने दोनों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कि मैं आपको 1,00,000 गायें और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में दी गई थी वो ब्राह्मण उस गाय को छोड़ने को तैयार नहीं था, और जिस तपस्वी ब्राह्मण की वो गाय थी वह भी किसी भी शर्त पर उस गाय को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंततः मैं धर्म संकट में पड़ गया और मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और उनसे यह विवाद समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी चूक के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया और वहां धर्मराज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या फिर पुण्य का। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं पहले अपने पाप का फल भोगूंगा और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका के इस कुएं में बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था मैं और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जैसा कि ध्रुवदास जी महाराज ने श्री 42 लीला जी में कहा है, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमिदान करही, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशीदान, चित्त शुद्ध धरही, सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नैकहु न हरही, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लिन्हे ध्रुव, पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। अर्थात यदि कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्नदान और भूमि दान करे कि इसका पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति होगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, शैया दान, कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पर्व पर गोदान करे, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद भी वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने मात्र से ही त्रैलोक्य के समस्त पापी भी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नृग को इतने दान करने के बावजूद भी केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी, और यदि उसे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करने का प्रयास करें। श्री नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वे हर लीला भगवान के नाम, महिमा
गुण और शरणागति की महिमा को पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वे स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। एक बार की बात है, सुकंत नामक एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी राजा था। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजमान थे। एक सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। वहां ब्रह्म ऋषि नारद जी भी थे और सुकंत भी थे। नारद जी सुकंत जी को सभा के बाहर मिल गए। नारद जी ने उनसे पूछा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? सुकंत जी ने कहा, हाँ। नारद जी बोले, वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे क्या? सुकंत जी ने कहा, हाँ, मर्यादा है संतों को प्रणाम करने की। नारद जी बोले, विश्वामित्र जी भी वहां बैठे हैं, क्या उन्हें भी प्रणाम करोगे? तब सुकंत बोले, हाँ, वे तो ब्रह्म ऋषि हैं। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? वे तो क्षत्रिय कुल में कौशिक वंश में प्रकट हुए हैं। सुकंत बोले, हाँ, परंतु उन्होंने तपस्या से ब्रह्म पद को प्राप्त किया है। नारद जी बोले, परंतु मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, है ना? सुकंत बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? तब नारद जी बोले, उन्हें बस ऐसे ही प्रणाम कर लेना, माथा मत रखना, बाकी सभी ऋषियों के आगे माथा टेक लेना। अब इसके बाद सुकंत जी भगवान के दरबार में गए तो उन्होंने भगवान को नमन किया। सभी ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा, पर जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन माथा नहीं रखा। विश्वामित्र जी ने तो ध्यान तक नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। इसके बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास आकर बैठे और नारद जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आपने कुछ देखा? विश्वामित्र जी बोले, क्या? नारद जी बोले, सुकंत को। विश्वामित्र जी बोले, क्या बात हुई? मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नारद जी बोले, सुकंत ने सबको माथा टेक कर प्रणाम किया और आपको बस ऐसे ही प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, हाँ, उसने ऐसा किया तो, पर इस बात पर मेरा ध्यान गया नहीं। इसका कोई विशेष कारण है क्या? तो नारद जी बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि आप मूल में तो क्षत्रिय ही हैं, ब्रह्म ऋषि तो आप बाद में तपस्या से बने हैं। अब ये सुनते ही विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। नारायण नारायण। नारद जी वहां सुकंत को विश्वामित्र जी का अपमान करना सिखाते हैं और यहाँ उनकी शिकायत भी करते हैं। तो इस बात में नारद जी का कुछ विशेष उद्देश्य भी था। विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हुए और बोले, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ है। श्री राम बोले, प्रभु, आपका अपमान? विश्वामित्र जी ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले सुकंत का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। इस पर भगवान श्री राम बोले, प्रभु, मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ, यदि सूर्यास्त होने से पहले मैं सुकंत का मस्तक आपके चरणों में ना डाल दूं तो मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत हो जाइए। नारद जी सीधा सुकंत के राजमहल में पहुंचे। वो सुकंत जी से बोले, अब तो शाम तक मारे जाओगे। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया है कि तुम्हारा गला काटकर विश्वामित्र जी के चरणों में डाल देंगे। अब तो सुकंत जी घबरा गए और बोले, महाराज, आपने हमें फंसा दिया। हम तो साष्टांग प्रणाम करके लौटने ही वाले थे। आपने ही कहा था कि बस हाथ जोड़ देना। नारद जी बोले, नारायण नारायण, हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अब तो समस्या सच में फंस गई है। सुकंत जी रोने लगे और बोले कि प्रभु, अब कैसे बचें? भगवान ने तो कह दिया, मैं रघुवंशी नहीं, यदि सूर्यास्त से पहले उसका मस्तक आपके चरणों में ना पहुंचा दूं, और भगवान कभी भी मिथ्या वचन नहीं कहते, तो अब तो मैं मारा ही जाऊंगा। कोई उपाय है प्रभु? तब नारद जी बोले, नारायण नारायण, एक ही उपाय है, हनुमान जी, वही बचा सकते हैं। सुकंत जी बोले, परंतु राम जी की आज्ञा का विरोध भला हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारी पहुंच भी कहाँ है हनुमान जी तक? नारद जी बोले, हनुमान जी को यदि कोई राम जी के अलावा आज्ञा दे सकता है तो वो हैं माता अंजनी। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नारद जी उन्हें अंजनी माता के पास लेकर गए और सुकंत जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए कहा, माँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता अंजनी बोली, बेटा, बताओ तो सही,
क्या समस्या है? सुकंत बोले, माँ, त्रिभुवन में अब केवल आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकती हैं। एक राजा मुझे मारना चाहता है। माता अंजनी ने कहा, मेरा पुत्र महाबली हनुमान है। यदि मैं उसे आज्ञा दूं तो वो कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मन में ही विचार किया, नारायण नारायण, अब काम बन गया। अब तो भगवान के नाम की महिमा प्रकट होगी। हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा, बेटा, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। हनुमान जी बोले, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ किसी की रक्षा का व्रत ले और वो उसे मार दे। कौन है वो राजा जो इसे मारना चाहता है? सुकंत ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान श्री राम। अब तो हनुमान जी सुनकर सन्न रह गए। क्या मेरे स्वामी है वो? माँ, आपने किसके विरुद्ध रक्षा का व्रत ले लिया? माँ, वे तो मेरे प्रभु हैं और उनके विरुद्ध भला मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? माता अंजनी बोली, बेटा, हमने तो वचन दे दिया है, अब तो उसे निभाना होगा। अब हनुमान जी बोले, चलो एकांत में चलो। वे सुकंत को एकांत में ले गए। संध्या का समय निकट था, सूर्यास्त होने ही वाला था। हनुमान जी बोले, बस अब एक ही उपाय है, तुझे अपनी हर श्वास में राम नाम जपना होगा और जहाँ राम नाम रुका वहीं भगवान का बाण तुझे समाप्त कर देगा। पर यदि तेरी हर श्वास में राम नाम चलता रहा तो तू बच जाएगा। तू बस सीताराम 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 यही जपता रहे। अब यह क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। यदि बीच में जरा भी अंतर पड़ा तो प्रभु का अमोघ बाण तुझे काट देगा। अब तू चिंता मत कर, बैठ जा और नाम जप शुरू कर दे। सुकंत बैठ गए और जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज ने करताल उठाई और वो भी प्रभु का नाम जपने लगे और उनके आसपास नृत्य करने लगे। उधर भगवान श्री राम ने अमोघ बाण का संधान किया। बाण छोड़ा गया और वह तीव्र वेग से चला, लेकिन जहां हनुमान जी महाराज और सुकंत नाम जप कर रहे थे वहां पहुंचकर बाण रुक गया। उसने उन दोनों की परिक्रमा की और वापस लौट गया। अब तो भगवान श्री राम चकित रह गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अमोघ बाण बिना लक्ष्य को बेधे वापस कैसे आ गया? वे आश्चर्य से बोले, त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिससे मेरा बाण टकराकर वापस लौट आया? उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जहां सुकंत है वहां तुरंत जाओ, देखो वहां ऐसा क्या हो गया कि बाण ने उसका गला नहीं काटा। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और जो दृश्य देखा वो अद्भुत था। हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। वे प्रेम में डूबे चारों ओर घूमते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। सुकंत भी समाधि में लीन थे। लक्ष्मण जी का भी हृदय पिघल गया। वे भी वहीं बैठ गए और तालियां बजाते हुए जपने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर भगवान श्री राम ने ध्यान किया। बाण तो वापस आ गया और अब लक्ष्मण भी वहां से नहीं लौटे और अब ना ही उनकी कोई सूचना आई है। वहां कुछ तो विशेष चल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने तो संकल्प कर लिया था कि संध्या से पहले उसका शीश काट कर लाएंगे। तब भगवान श्री राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव कृपया धैर्य रखें, मैं स्वयं ही जाता हूं। यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तो मैं भी साथ चलूंगा, देखूंगा तुम क्या निर्णय लेते हो। साथ में सभी ब्रह्मऋषि और देवर्षि जी भी वीणा लिए हुए चल पड़े। भगवान श्री राम वहां पहुंचे तो जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। सुकंत प्रभु श्री राम का नाम जप कर रहे थे। हनुमान जी करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। और उनके साथ लक्ष्मण जी भी कीर्तन में लीन थे। भगवान श्री राम की आंखों में तो करुणा झलक उठी। अब मुझे समझ में आया। प्रभु बोले, जिसके गले में निरंतर मेरा नाम चल रहा हो वहां मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपने आज्ञा दी थी कि इसका शीश लाना है, लेकिन यह नहीं कहा था कि काट कर ही लाना है। भगवान श्री राम जी ने सुकंत से कहा, रखो अपना मस्तक विश्वामित्र जी के चरणों में। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु न सुकंत का दोष है और ना ही विश्वामित्र जी का। मैं बस ये दिखाना चाहता था
कि आपके अमोघ बाण से भी शक्तिशाली अगर कुछ है तो वो है आपका नाम। जिस गले में निरंतर राम नाम गूंजता है वहां सुदर्शन चक्र भी असमर्थ है। नाम जापक एक अमोघ शक्ति से संपन्न हो जाता है। आप नाम जप शुरू करें। कुछ दिन नाम जपने के बाद अगर आपके जीवन में विपत्तियां आने लगे तो हारना मत, क्योंकि यह आपके पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है। यह एक युद्ध है। कभी विपक्ष से अगर बाण आकर घायल करता है तो शूरवीर पीठ दिखाकर थोड़ी भाग जाता है। तो चाहे जितनी भी विपत्तियां आएं, उनका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए नाम जप छूटना नहीं चाहिए। हरि के स्मरण से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः
व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः
सत्ववान सात्विक सत्य सत्यधर्म परायण अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद कीचक्री शारंगधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।